हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन एज मी। इस वीडियो में हम रिवीजन आपके सिलेबस पे कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपके जो सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं 9, 10, 11, 12, कौन कौन से चैप्टर है 9, 10, 11, 12, ये 4 चैप्टर आपके इस एग्जाम में आएंगे। ओके, ये आपको क्लास में पहले से बता दिया गया होगा। अब देखिए, तो 9, 10, 11, 12 जो भी चैप्टर हैं आपके, अब PA2 में ये कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे जो कि 9, 10, 11, 12 के बीच के ही लिए गए हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने ये रखा है कि ये दिस इज द फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एंड इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर दे हियर। ओके, तो मेरा पेन कहाँ गया, मार्कर ये है, मार्कर मिल गया। ओके, तो ये रखा मार्कर और हम लोग क्या देखेंगे इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर देयर। हाउ मैनी क्या पूछा गया, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ओके आर देयर। ओके, मतलब इसमें कितनी आर देयर, ठीक है। और उनके नेम भी करना है, नेम देम। ओके, उनके नाम भी बताना है, नेम देम। ये हो गया आपका ये क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, कौन कौन से एडजेसेंट साइड्स हैं। एडजेसेंट में हमने क्या बताया कि पड़ोसी है ना, तो एक तो इसमें एडजेसेंट पेयर बताने हैं। पड़ोसी तो ये अगर ए बी लाइन का देखा जाए तो एडजेसेंट AD भी है और BC भी है, लेकिन इसमें क्या लिखना है हमें, अगर पेयर्स लिखने हैं तब क्या लिखेंगे हम, AB यहाँ से स्टार्ट करेंगे, AB BC, ठीक है। ये एक पेयर बता दिया, AB और BC बता दिया, ठीक। अब क्या बताया, अब यहां से स्टार्ट करिए, इसका कौन है BC और CD, ये 2 पेयर्स हो गए। तो BC और CD ये एक पेयर हो गया, ठीक। BC यहां से स्टार्ट किया, BC और CD, फिर CD से स्टार्ट करिए, CD और DA, तो CD और DA कर लिख दिया, ठीक है। फिर DA से स्टार्ट करिए, DA और AB, ये 4 पेयर्स। कितने हो गए पेयर्स, कितने हो गए 4 पेयर्स लिख दीजिए, 4 पेयर्स। तो फर्स्ट पार्ट आपका हो जाएगा क्लियर। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि AB और BC ऐसे करके कहीं से भी स्टार्ट करिए, आप BC से स्टार्ट कर लीजिए लेकिन वहीं तक आ जाइएगा, जैसे BC CD और फिर DA AB, ठीक है। ऐसे करके स्टार्ट करिएगा, जैसे भी स्टार्ट करिए। बहरहाल यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने बताया, मैंने AB से स्टार्ट किया, AB से स्टार्ट किया था, तो AB BC, फिर BC DC, BC और CD ये, और फिर CD से स्टार्ट किया, CD DA, और फिर DA से स्टार्ट किया, DA AB। अब यहीं तक आ गए, इसी लाइन तक आ गए, ठीक है। तो ये 4 पेयर्स बन गए हमारे, ठीक। फर्स्ट हो गया आपका, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है वो हो गया। आप देखिए अब सेकंड ऑप्शन की तरफ। सेकंड क्या है, सेकंड दिया है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड आर देयर। तो ये हम इरेज कर देते हैं, ये इरेज कर दिया, फिर कोई दूसरा क्वेश्चन भी लिख लिया, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन भी लिख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हाउ मैनी पेयर्स ऑफ, पेयर्स है, राइटिंग समझ लीजिए, राइटिंग सही में नहीं आ रही, ठीक है। तो पेयर्स दोबारा लिख दिया, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ अपोजिट, ठीक, साइड्स आर देयर, ठीक है। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर देयर, और उनके नेम भी लिखना है, नेम देम, ठीक है, नेम देम। सेकंड लिख लीजिए, यही चीज, नाम भी बताना है उनके।
ठीक है, तो नाम क्या बताएंगे आप? देखिए पहले क्या है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। तो अपोजिट साइड्स कौन कौन सी हैं? इसकी अपोजिट ये दोनों, ये ए बी और सी डी, ये दोनों अपोजिट हैं। और क्या है, चलिए ये लिखा हुआ है, इसी में ऐड है हमें लगता, ये ई आप समझिएगा नहीं, ओके, ये हटा दीजिएगा, ठीक, ये हो गया। अब देखिए अब क्या है कि कौन कौन से हैं, देखिए कौन कौन से, ए बी की अपोजिट साइड सी डी, ए बी की अपोजिट साइड ए बी और कौन सी, सी डी, ए बी और सी डी, ये देखिए अपोजिट पेयर्स हो गए अब दोनों। और ये इसके अपोजिट, ये दोनों अपोजिट, तो लिख दो ए डी और कॉमा ए डी एंड बी सी, एंड लगा दो आप तो और अच्छा, एंड है ना, एंड बी सी, ए डी एंड बी सी, बी सी ये लिख दिया, बी सी, ठीक है, ए जी एंड बी सी, यहाँ पर हम एंड लिख दें, ठीक है, कॉमा भी लगा सकते थे, एंड भी एंड लगा दी थी तो और अच्छा, ए बी एंड सी डी और ए डी एंड बी सी, बस। तो इसके क्या हो गए, ये अपोजिट साइड्स हो गई, ये हो गया ना। अब देखिए थर्ड क्या है इसमें, लेकिन थर्ड पे चलने से पहले हम ये तो देख लेते हैं कि उसने हाउ मैनी नंबर भी तो पूछे थे, तो नंबर भी तो बता दो आप, 2 कितने, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, ये पहले ही लिखो 2, ये 2 पेयर्स, ठीक है, एक पेयर्स 2 पेयर्स, ये देखो एक पेयर ये हो गया ए बी एंड सी डी का, और दूसरा पेयर होगा ए बी एंड सी डी का, और दूसरा पेयर होगा ए डी एंड बी सी का, ए डी और बी सी का, ठीक है, तो 2 पेयर्स, ठीक है, जो पेयर्स बनेंगे। आप थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अब देखिए थर्ड ऑप्शन, थर्ड इसमें क्या दिया पॉइंट, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर देयर, नेम देम। अब क्या पूछ रहा, पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल पूछ रहा, पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, तो ये अब ये पूछ रहा, अब ये देखिए इसका पड़ोसी, ये एडजेसेंट, ये मैंने क्या बताया, एडजेसेंट कौन सा होता है, अगर एडजेसेंट ना ध्यान रहे तो पड़ोसी है ना, इसका पड़ोसी ये है तो इसका पड़ोसी, लेकिन उसने पेयर्स पूछे हैं अभी, तो हमने क्या बताया, अभी पेयर्स आपको लिखने हैं, तो ए बी और बी सी, अब कितने हो जाएंगे, अभी काउंट करेंगे बाद में, पहले उतनी जगह छोड़ दीजिएगा आप, यहाँ पर पहले लिखना तो वही पहले, क्योंकि क्वेश्चन ये पहले पूछा है, लेकिन हमें लिख के ही तो पता चलेगा। तो देखिए कौन कौन से, एंगल ए और एंगल बी, ये हो गए, यहाँ से स्टार्ट किया एंगल ए एंगल बी, ये हो गया एक एडजेसेंट पेयर है, एडजेसेंट क्या हो गया, एंगल, ठीक है। अब दूसरा हो गया बी और सी, एंगल बी एंड एंगल सी हो गया। अब बी से स्टार्ट किया था, एंगल बी, सी हो गया। अब सी से स्टार्ट करिए, एंगल सी एंगल डी, एंगल सी एंगल डी हो गया। अब डी से स्टार्ट करिए, एंगल डी एंगल ए, एंगल डी और एंगल ए। तो ये 4 पेयर्स हो गए। कितने पेयर्स हो गए हम यहाँ ऊपर लिख दें, क्योंकि क्वेश्चन पहले ये बार यही पूछा गया था। ओके, तो हम यहाँ पहले लिखेंगे 4 पेयर्स, ठीक है, 4 पेयर। इसकी प्लेस पहले ही छोड़ देंगे, इसका स्पेस पहले ही छोड़ देंगे। ओके, थोड़ा सा यहाँ लिख लेंगे, फिर काउंट करके यहाँ लिख दिए, तो 4 पेयर्स हो गए हमारे, ठीक है। 4 पेयर, फर्स्ट ये थर्ड हो गया। अब दूसरा देखिए, अब इस पर फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ पॉइंट भी है। अब देखिए फोर्थ, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन भी है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पॉइंट क्या पूछा गया, इसको फोर्थ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये फोर्थ हो गया, ठीक। अब देखिए, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर देयर। अपोजिट एंगल कितने हैं, अपोजिट एंगल के पेयर कितने हैं, तो देखिए इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये, ठीक है। इसका साइन नहीं लगा तो हम साइन भी लगा दे रहे हैं, ठीक है। ए का अपोजिट सी, तो एंगल ए एंड एंगल ए कॉमा एंगल सी और ए डी का अपोजिट बी, यानी कि बी का अपोजिट डी, डी का अपोजिट बी,
कुछ भी लिख लो, एंगल बी एंड एंगल डी। कितने अपोजिट एंगल्स हो गए, कितने पेयर्स हो गए, 2 पेयर्स। कितने, 2 पेयर्स हो गए, ठीक है। ये देखिए 2 पेयर्स हो गए। तो एक ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर देयर, तो अपोजिट एंगल समझ लीजिएगा, क्वेश्चन तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, आंसर तो कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन समझना जरूरी है। क्वेश्चन चेंज हो गया तब आप क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन चेंज हो जाएगा तो आपको अगर समझ लेंगे तो वहां भी कर लेंगे, ओके। तो क्वेश्चन बदले ही हुए आते हैं। अब यहाँ तो हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो अब देखिए क्या है कि अपोजिट एंगल, ये ए का अपोजिट एंगल सी, एंगल ए का अपोजिट। अब एंगल का साइन लगाना मत भूलिएगा, अगर एंगल के साइन भूल गए तो फिर अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये तो पॉइंट हो गया, ये तो वर्टेक्स बता दिया आपने, ऐसे लिख दिया ए सी। देखो गलतियां क्या करते हैं बच्चे, वो भी बता रहे हैं, ठीक है ना। ए सी लिख दिया, बी और डी लिख दिया आपने, अब क्या, ये तो पॉइंट हो गए, यानी कि वर्टेक्स हो गए। ये वर्टेक्स इस तरीके से वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। तो आप एंगल का साइन लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। एंगल का साइन लगा दिया, समझ लीजिए गलत हो गया, आपको नंबर ही नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में ये फिगर गिवन है, फिगर गिवन। तो इसमें क्या क्वेश्चन है, नेम द लाइन सेगमेंट इन द फिगर दैट इंटरसेक्ट एट ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ये फिगर गिवन है आपका, इस टाइप का कोई फिगर गिवन है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेम द लाइन सेगमेंट्स इन द फिगर दैट इंटरसेक्ट एट ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हो। तो ई पॉइंट कौन सा है, ये यहाँ पर कौन कौन सी लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक तो ए ई और ई डी, ये यहाँ पर आकर मिलती हैं आकर के, ओके। कौन कौन सी आ रही, ई पॉइंट पर कौन सी, ए ई और ई डी दोनों मिल रही हैं आकर के, ठीक है। तो अब यही लिख देंगे, ए ई एंड और ई डी लिख दीजिए। लेकिन अभी क्या है, उसने क्या पूछा, लाइन सेगमेंट पूछी। तो लाइन सेगमेंट आप लगा देंगे तब लाइन सेगमेंट होगा, ये साइन लगा देंगे तब लाइन सेगमेंट बनेगा, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, नहीं तो आपका गलत होगा, नहीं तो आपका रॉन्ग आंसर माना जाएगा। तो ई पॉइंट पर कौन सी आ रही लाइन है, एक तो ए ई लाइन सेगमेंट कौन सी आ रही, ए ई और ई डी, ये दोनों आकर के यहाँ पर मिल रही हैं आकर के ई पॉइंट पे, यही तो पूछा उसने, कौन सी, ये, ठीक है। इंटरसेक्ट एट ई पर कौन सी इंटरसेक्ट कर रही है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा, नेम द लाइन सेगमेंट दैट इंटरसेक्ट एट डी। अब डी पर कौन सी लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो डी पर देखिए कौन सी लाइनें आ रही, एक तो ये ई डी आ रही, इससे मिल रही है, इस वाली से सी डी से, ठीक है। फिर दूसरी ई डी बी डी से भी मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। जो पेयर्स आपके इंटरसेक्ट हो रहे हैं लाइनों के, उनको आप लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन, चलिए सॉल्यूशन, ये सेकंड का देखिए, है ना। सेकंड का क्या, अभी इसमें डी पॉइंट पर कौन सी, देखिए ई डी और सी डी, ई डी और डी सी लिख दो, ई डी कॉमा डी सी, है ना, ई डी एंड डी सी एंड लिख दो, है ना, एंड चलो कर दो, ई डी एंड डी सी, और ये साइन लगाएंगे, इसका लाइन सेगमेंट का साइन भी लगाएंगे, ठीक है। दिखाई तो पड़ रहा है आपको, ब्लू कलर में, है ना, सही है। एक इसके साथ, अब ई डी बी डी के साथ भी मिल रही है, ई डी बी डी, पहले आप देख लो, पहले 3 पेयर्स हैं, 3 लाइन सेगमेंट हैं, 1 और ये 2, ये भी डी पर पे आ रही और ये भी डी पे आ रही, डी पे 3 लाइनें आ रही हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से लिखेंगे, ई डी सी डी मिल रही है, यानी कि ई डी डी सी मिल रही है। अब ई डी इसके साथ भी मिल रही है, तो हम ये भी लिख लेंगे, ई डी एंड कौन सी, डी बी या डी बी, ठीक है। अब ये मिल रही है। अब क्या है,
अब ये लाइन इसके साथ भी आ रही है, सी डी एंड बी डी, ये लिख दो सी डी, ठीक है, सी डी एंड और कौन सी, डी सी, डी सी लिख दीजिए, ठीक। तो ये 3 पेयर्स बनेंगे लाइनों के, ठीक है, 3 पेयर्स बनेंगे। आपके 2 भी पेयर्स कहीं कहीं शॉर्ट में लिखा हो सकता है, ठीक है, लेकिन बनेंगे यहाँ पर कितने, 3, एक इसका इसके साथ और इसका दूसरी के साथ, ठीक है। अब फिर इसका इसके साथ भी बन रहा है, ठीक, तो वो भी पेयर लिखेंगे, ठीक है। तो 3 पेयर्स आपके हो जाएंगे। तो ये पूछा नेम द लाइन सेगमेंट दैट इंटरसेक्ट एट डी, डी पर कौन कौन से, समझ गए ना। तो डी पर जो जो लाइनें आ रही उनके पेयर्स लिखेंगे, ठीक है। तो ये लिखी दी है, समझ लेना जरूरी है, कोई फिगर और भी हो सकता है तो वहां पर कंफ्यूज मत होइएगा। डी पे जो जो आ रही हैं उनके पूरे पेयर्स लिखना है आपको, ठीक है। ई डी ये वाली लाइन और फिर ई डी सी डी, ये वाली लाइन मतलब ई डी और डी बी, ये एक ये हो गया, और ई डी और डी सी ये हो गया। अब दूसरा इसका देख लो, ये डी बी और सी डी के साथ में भी बन रहा है तो वो भी लिखना है, ठीक है, तीनों के लिख देना है। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए थर्ड और फोर्थ पार्ट भी देखिए इसमें, व्हाट अदर लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन, इसमें और कौन कौन सी लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो सकती हैं इस फिगर में। तो देखिए कौन कौन सी लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो सकती हैं। देखिए एक तो यही ड्रॉ हो सकती है, ड्रॉ करके बताएं, ड्रॉ करके अगर हम बताते हैं तो वाइट से बताएं, चलो इससे बताते हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन सी लाइन सेगमेंट हमने बनाई, एक तो ये ड्रॉ हो सकती है, ये ड्रॉ हो सकती है, ठीक है। अब देखिए कौन सी और ड्रॉ हो सकती है, एक देखिए मैं ये ड्रॉ हो सकती है, यहां पर ये पॉइंट छूटे हुए, 2 हो गई। अब तीसरी देखो, तीसरी ये भी ड्रॉ हो सकती है, यहां से एफ से लेकर के ई तक ये वाली लाइन ड्रॉ हो सकती है, ठीक है। और एक सी से लेकर ई तक, सी से लेकर ई तक ये वाली लाइन ड्रॉ हो सकती है, ठीक है। तो 4 लाइनें इसमें अभी ड्रॉ हो सकती हैं। व्हाइट कलर से हमने दोबारा बनाई है ना, तो वो वाली, तब उनके नाम लिख दो। अब कौन कौन सी हो सकती हैं, देखो एक हमने लाइन ड्रॉ की थी बी ई बी, तो ई बी का नाम लिख दो, ई बी का नाम लिख देंगे, ठीक है। ये देखिए कौन सी है, कौन सी खींची, बी ई बी लिख दो, ई और बी, ई बी इसके ऊपर ऐसे लाइन सेगमेंट का साइन ई बी। और कौन सी हमने खींची थी, ए डी खींची है, तो ए डी ड्रॉ करी है, तो ए डी, ठीक है, ए डी ड्रॉ कर दी। अब कौन सी, ये सी ई कॉमा सी ई, ये एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो सकती है। और कौन सी, ई एफ, तो ई एफ ये ड्रॉ हो सकती है। इसके अलावा और कौन सी होगी, और कोई पॉइंट है ही नहीं, ई बी से हमने खींच ही ली है, ये सब ड्रॉ है ही पहले से, तो और कोई लाइन ड्रॉ नहीं हो सकती है, ठीक है। जितनी थी पॉसिबल हम लोगों ने कर ली। तो ये जो 4 थी तो यही इनके नाम लिख दिए हमने। लाइन सेगमेंट का साइन ऊपर जरूर बनाएंगे, अगर लाइन सेगमेंट पूछ रहा है तो लाइन सेगमेंट का साइन जरूर बनाएंगे, ओके। तो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसमें क्या है कि सोल्यूशन कौन सा है, फोर्थ वाला। फोर्थ में क्या पूछा गया है जरा पढ़ के देखिए, ठीक है, पढ़ के देखेंगे तब। देखिए नेम द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेगमेंट ए सी एंड बी डी, किसके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेगमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट होना चाहिए था, ठीक है। अब देखिए कौन सा, सेगमेंट ए सी एंड बी डी, ठीक है ना। तो लाइन सेगमेंट यानी कि सेगमेंट का मीन्स क्या कह रहा है, लाइन सेगमेंट कह रहा, ए सी और बी डी का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, कह रहा है कि नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का पॉइंट कौन सा है, कौन कौन सी लाइन का, ए सी और बी डी लाइन का। तो ए सी और बी डी लाइन, पहले हम ए सी और बी डी लाइन देखो, ए सी ये जा रही ब्लू कलर में, ठीक है, ए सी और बी डी ये ब्लू कलर में जो पहले बनी हुई थी। हम अगर इरेज कर दें ये वाला,
कौन सी, ये वाइट वाली लाइन है, तो ये वाइट वाली लाइन हमने इरेज कर दी, फिर समझ में आएगा। ठीक है, ये दोनों हमने इरेज कर दी। अब देखिए, अब समझ में आएगा कि कौन कौन सी थी पहले, किससे किससे, ए सी और बी डी। तो ए सी ये जा रही लाइन और बी डी कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही, दोनों लाइन है एफ पर इंटरसेक्ट कर रही, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट है ना, इस पर इंटरसेक्ट कर रही। ए सी और बी डी कहाँ इंटरसेक्ट कर रही, एफ पॉइंट पर। तो लिख दो पॉइंट एट पॉइंट एफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। बस इतना सा हो गया, इतना ही सा लिखना था हमको। ओके, तो 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने इस रिवीजन शीट में प्रिपेयर किए हैं। नेक्स्ट रिवीजन शीट में और भी क्वेश्चन हम लोग प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, और भी प्रैक्टिस करेंगे। तो अब ये शीट यहीं पर रखते हैं।